नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी जहां जमीन सिर्फ जमीन नहीं बल्कि विवाद की जड़ बन रही है। लोनी में एक बार फिर से संपत्ति को लेकर ऐसा विवाद सामने आया है जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि सामाजिक संतुलन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोनी में संपत्ति विवाद कोई नई बात नहीं है। वर्षों से यहां जमीन को लेकर झगड़े होते रहे हैं। ताजा मामला रामेश्वर पार्क स्थित प्लॉट D77 का है, जहां दो परिवार इस पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार 18 मार्च 2026 को इस प्लॉट पर निर्माण कार्य चल रहा था। तभी दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंचे और कथित तौर पर निर्माण कार्य में बाधा डालते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। मौके पर तनाव का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में रविंद्र नामक व्यक्ति, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य शामिल थे। वहीं प्रथम पक्ष के हरमित ने एक मीडिया कर्मी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। ऐसे में इन दावों की पुष्टि नहीं की जा सकती है। दूसरी ओर दूसरे पक्ष का कहना है कि यह संपत्ति उनकी है और उन्होंने भी अपनी बात रखते हुए विरोध जताया। यह पूरा मामला अब जांच का विषय है। जरूरत है कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि ऐसे विवादों पर रोक लग सके। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के रामेश्वर पार्क में। क्यों पहुंचे हैं, क्यों बुलाया गया है, वो जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि लोनी में संपत्ति को लेकर लोग एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए। संपत्ति को लेकर एक दूसरे को मरने और मारने पर उतारू हो गए। ऐसा ही एक मामला हमें रामेश्वर पार्क में भी देखने को मिला। लेकिन उससे पहले एक जानकारी और दे दें। कहते हैं कि घर उसका होता है जिसके पास घर के गेट के ताले की चाबी होती है। अगर दूसरा उस घर में घुसना चाहे तो उसे या तो ताला तोड़ना पड़ेगा या अपनी दबंगपनी दिखानी पड़ेगी। ऐसा ही मामला रामेश्वर पार्क के जिस प्लॉट में हम खड़े हुए यहाँ नजर आ रहा है। जो परिवार है, जो संपत्ति का मालिक है, उसने इज्जत के साथ गेट का ताला खोला। वह वीडियो भी अपने दर्शकों को दिखलाएंगे और हमें इस प्लॉट के अंदर प्रवेश कराया। लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती इस प्लॉट पर कब्जा करने की नियति से बिना ताला चाबी के घुसने की कोशिश करते हैं। अपराधी हैं, भूमाफिया हैं। 8-8 धाराओं में बीएनएस में मुकदमा भी दर्ज है। उसके बावजूद भी किसी व्यक्ति के प्लॉट पर कब्जा करने के जो उनकी इच्छा शक्ति है वह कम नहीं हो रही। यहाँ पर पुलिस का रोल भी निगेटिव है। जिस व्यक्ति के ऊपर 8-8 धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, 8-8 बीएनएस जिसके ऊपर लगी हो, वह व्यक्ति एक प्लॉट पर पहुंच जाता और इस तरह से तोड़फोड़ करता है। ये हम दिखाएंगे किस तरह से नुकसान इस प्लॉट का किया गया है, सिर्फ इसलिए कि कैसे ही कब्जा हो जाए। कितने लोग थे, कौन वह लोग हैं, वह सारी जानकारी हम जो संपत्ति के मालिक हैं, जिन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ पहले भी शिकायत दर्ज करा रखी है, मुकदमा भी दर्ज करा रखा है, उनसे जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम जी हरमीत सिंह। हरमीत जी, देख रहे थे यहाँ पर एक दीवार बनी हुई थी जो तोड़ दी गई कमरा है। बना रहे थे जी। कमरा बना रहे थे, तो कौन लोग थे जिनकी इतनी हिमाकत होगी कि आपकी संपत्ति में घुस के आपकी दीवार तोड़ सर, ये रविंदर है, ये उसमें बलराम नगर में रहता है। इसके खिलाफ हमने पहले मुकदमा दर्ज करा था, 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज है और ये बार बार लगातार हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस इसे पकड़ती नहीं है, जबकि हमने इसे पुलिस से मिले और हमने कहा कि इसे पकड़ो तो जेल भेजो। अभी कल मैं ड्यूटी पर था तो ये उसकी पत्नी रविंदर की पत्नी, इसकी लड़की, एक आकाश गौड़ का नाम कोई फर्जी पत्रकार है, वो लगातार हमें धमकी दे रहा है, जान से मारने धमकी दे रहा है। उसने हमसे 50,000 रुपये मांगे थे। हमने चलो हमारी शांति बनाए रखने के लिए हमने उसको 10,000 दे भी दिए। अब उसने क्या किया, अब वो लगातार 4-5 दिन से पैसे मांग रहा है, हमने नहीं दिए। तो कल रविंदर, उसकी लड़की, उसकी घरवाली को लेकर और खुद 4-5 लोग लेकर आया। मैं ड्यूटी पर था, मेरी वाइफ थी, उनके साथ बदतमीजी करी, मेरी माँ को गाली गलौज करी और आगे मजदूर मिस्त्री काम है, कमरा तोड़ दिया उन्होंने। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई? तुरंत मेरी वाइफ ने 112 पे फोन किया, पुलिस मौके पे आई और उनको, रविंदर को उसको लेकर गई। रविंदर तो थाने तक पहुंचा लेकिन ये रास्ते से ही फरार हो गया। रविंदर, ये आकाश गौड़। अच्छा, आपने एक बड़ी बात कह दी कि फर्जी पत्रकार का काम है कि दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए। जी जी। क्या आपकी सुनवाई उन्होंने नहीं की थी? नहीं, कभी उसने नहीं। पिछली बार भी उन्होंने, आकाश गौड़ ने ही हमारे खिलाफ नगर पालिका में बोला। मैंने आकाश गौड़ को खुद फोन किया, मैंने भैया आप कम से कम पेपर में जानकारी ले लो। बोले हमें पैसा चाहिए, हमें कोई कागज से मतलब नहीं है। तो बड़ा सवाल हेमंत जी ने, हरदीप जी ने पत्रकारिता पे भी खड़ा कर दिया कि किस तरह से ऐसा होना नहीं चाहिए। पत्रकारिता का पहला विजन है कि दोनों पक्षों की सुनते हुए अपनी खबर को पब्लिश करना। हालांकि क्या कारण थे उसके हम पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन
प्लॉट पर जिस तरह से जो हालात दिख रहे हैं, तोड़फोड़ की गई है, उससे ये तो साफ जाहिर है कि कुछ लोगों ने मिलकर एक बड़े ग्रुप में यहाँ पर ये तोड़फोड़ की है। बता रहे हैं कि जो लेबर काम कर रही थी उनके साथ भी मारपीट की गई है जिस तरह से, और उसके खिलाफ पहले भी शिकायत दर्ज है। हरप्रीत जी द्वारा पहले भी शिकायत दर्ज की जा रही है। पुलिस इसमें लापरवाही क्यों दिखा रही है, इसका जवाब तो पुलिस प्रशासन दे सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही एक परिवार पर भारी पड़ रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्लॉट के मालिक ये, ताला इनका लगा हुआ, उसके बावजूद भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस प्लॉट में प्रवेश करता है बिना इनकी मर्जी के, तो वो अपराध है और उस अपराध के लिए उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, अरेस्टिंग होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन पुलिस इस तरह का रोल नहीं दिखा रही। हरप्रीत जी कुछ और भी कह रहे हैं। अभी आकाश गौड़ की तरफ से मुझे कई लोगों के माध्यम से धमकी आ रही है कि या तो प्लॉट खाली कर दे, तुझे और तेरे बच्चों को जान से मरवा देंगे। नहीं, आकाश गौड़ आपको क्यों धमकी दे रहे हैं भाई? धमकी रविंदर के साथ है जी वो। अच्छा, जो आपके प्लॉट पर कब्जा हाँ जी, हाँ, उनके साथ है वो। बताइए, एक पत्रकार का क्या मतलब है? वो गुंडों के साथ यहाँ पर आया, कल पिस्टल भी ले रखी थी उन लोगों ने, है ना जी। वो क्या मतलब है पत्रकार का? या तो मेरे पास आते पूछते, मेरे पास फुटेज है, वीडियो है हमारे पास। वो आया, वो पुलिस के साथ भी झड़प कर रहा है। वो उनके साथ ही आए थे या हाँ जी, आगे पीछे आए थे? नहीं, उन्हीं के साथ आए हैं। उनके साथ आए, बिल्कुल उनके साथ आए। नहीं होना चाहिए, खैर ऐसा ये प्रोफेशनल के भी खिलाफ और है। हथियार लेकर आए हैं। यहाँ पिस्टल, मुझे पिस्टल दिखा रहा है वहां पर रास्ते में। रविंदर जी? रविंदर नहीं, वो आकाश गौड़। अच्छा, हाँ, कह रहा हम तुझे बता कर मानेंगे। तो यहाँ पर भी एक सवाल खड़ा किया। हालांकि जो हरप्रीत जी कह रहे हैं, हम कहेंगे कि वो जो भी शब्द उनके बोले उसमें पूरी तरह से सच्चाई हो और हम इस खबर की पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन एक घबराया हुआ परिवार झूठ क्यों बोलेगा? जो परिवार पीड़ित है वो झूठ क्यों बोलेगा? तो भैया के पास कुछ एविडेंस भी हैं, उन एविडेंस को भी भैया से लेंगे। मुकदमे की कॉपी भी हमने देखी, इसमें 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस प्रशासन से हम यही अपील करेंगे कि भैया की कार्रवाई करते हुए अपराधी जो भी हैं, अगर ये भी अपराधी हैं तो इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो, संबंधित धाराओं में इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो, जिससे कि कोई और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की चेष्टा ना कर सके। अच्छा, ये प्लॉट पर पहली बार ये आरोपी घुसे थे, इससे पहले भी? नहीं, पहली बार। पहली बार। हाँ। अब ये बौखलाए हुए हैं क्योंकि इनके खिलाफ मुकदमा लग गया है। एंटी फ्रॉड सेल से जांच हुई है बाकायदा, हमारे पेपर ओरिजिनल मिले हैं और इसके सारे, इसकी किसी भी चैनल में कोई खसरा नहीं है। जबकि उन 2021 में जिसने इसको फर्जी अटॉर्नी की, वो भी एक्सपायर हो गया, इन्हें फिर भी 2024 में रजिस्ट्री कर दी किसी। मतलब ये चाहते हैं किसी भी हालत में हम कब्जा कर ले, बस, चाहे आप पर हमला करके या जबरदस्ती, मतलब किसी तरह प्लॉट पे कब्जा कर ले। हाँ जी, हाँ जी। और इनका कोई मोटिव ही नहीं है, इनका मतलब सिर्फ पैसे से है। और भी कई प्लॉटों में इनके इन्वॉल्वमेंट है जी। तो ये कहना है भैया का कि जो रविंदर जी हैं उनकी कई प्लॉटों में इन्वॉल्वमेंट है, इसी तरह का कार्य करते हैं। पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों से यही निवेदन करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को अरेस्ट करके उन्हें जेल पहुंचाया जाए, जिससे कि कोई और इस तरह के कार्य करने की हिम्मत ना कर सके। योगी की सरकार जो है अपने स्पष्ट शासन के बारे में जानी जाती है, उस पर कोई दाग ना लगे, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ना घटना तो घटे, अवैध निर्माण कर रहे थे ना उसमें। शिकायत अगर दी है उसकी बता दो, एक बार मैं सारी बात बता दूं आपको, अगर इन्हें शिकायत कहीं दे रखी है तो। अच्छा, हाँ, तो उसी की मुझे भेज दो, अगर दे रखी है तो इन्हें फिर मैं बताता हूँ आपको, सारी चीजें बता दूंगा। हाँ, वो तो लग रही है जी। हाँ, वही कॉपी है मेरे पास करंट की, तो उन्होंने दी होगी, तो मुझे जानकारी नहीं है। वो तो खैर है, कोई वो तो अपना आप कोर्ट कर लेगा, जो भी जिसको डिसाइड करना। क्यों जी सर? सिविल में देखो विचाराधीन चल रहा मामला है। कोई निर्माण अवैध कर ही नहीं सकता उसमें। बात ये, जब तक कोर्ट किसी को फैसला नहीं दे देगा। मनोज से विवाद है, हरमीत का तो कोई रोल ही नहीं है, तो अपनी बदमाशी दिखा रहा, बस छुट्टी। तो सिविल में हमारा है मनोज से, ठीक है जी। अच्छा। और ये मनोज ने हायर कर रखा हरमीत को, जो अच्छा, ये अपने लोकल गुंडा है ना, तो इस वजह से वही अपने बदमाश को लेकर बैठा है प्लॉट पे जी। अच्छा, तो हमें तो डिसीजन अपने कोर्ट पे काम पूरा भरोसा, जो होएगा सही होएगा। तो सवाल यही है, आखिर इस प्लॉट का असली मालिक कौन? क्या प्रशासन करेगा निष्पक्ष जांच या यूं ही बढ़ते रहेंगे विवाद? फिलहाल जरूरत है कानून का सम्मान करने की, क्योंकि न्याय का रास्ता ही सबसे सही रास्ता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत।